चलो बेटा, आज अपन किससे स्टार्ट कर रहे हैं? जहां से अपन ने खत्म किया था, ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल से। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल तो सभी जानते हैं, खुले में अपन सब क्या कहते हैं? फीमेल्स में क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? फीमेल्स में क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, या फिर इसे क्या कहते हैं? पीरियड्स भी कहते हैं। ठीक है। जबकि देखो, अब जो जो साइकिल है, ये पीरियड्स कह रहे हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, क्या ये हमारे ह्यूमंस में होती है? ह्यूमन फीमेल में होती है कि और भी औरों में भी होती है? और भी, जैसे आपके डॉग हुए, कैट हुए, इन सब में भी पीरियड्स चलते हैं। इन सब में भी क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। क्या चलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इन सब में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और हमारे ह्यूमंस के अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ठीक है, बस। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस है, नाम अलग है, वो अलग बात है। हमें भी कह देते हैं गधा, सुना, मम्मी अक्सर कहती हूँ गधा, कुत्ता। ठीक है, लेकिन समझना इस बात को, लेकिन नाम अलग है तो उनमें भी नाम अलग रखने पड़ेंगे। तो हमने उनमें कहते हैं ईस्टर साइकिल। तो ये बात ध्यान रखना, काऊ में, डॉग्स में, जो जो भी तुम्हारे पालतू है, उनमें कौन सी साइकिल चलती है? ईस्टर साइकिल। कौन सी साइकिल? ईस्टर साइकिल। बोलना यहीं पर ही। काऊ में, डॉग में, ठीक है, रैट में, टाइगर में, इनमें कौन चलती है? ईस्टर साइकिल। ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में चलती है? हम में चलती है। आप कहोगे हम लोगों में चलती है, हम ही कहोगे ना, तो बस हम ही अपनी ट्रिक है। ठीक है, हम ही अपनी क्या है? ट्रिक है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में चलती है? हम में चलती। कहोगे हम में चलती है, हम मतलब समझ रहे हो ना, फीमेल में। ठीक है, ह्यूमन फीमेल में। ठीक है, कोई मेल भी है क्या? चलो अब सुनना भाई, देखो। तो हम में चलती है एच फॉर ह्यूमन, एच फॉर ह्यूमन, ए फॉर एप्स, और एम फॉर, तो बेटा आप सभी जानते हो पहले हम कैसे थे? बंदर थे। कैसे थे? बंदर से ही हम बने। वो अलग बात है, कुछ लोग अभी भी रह गए हैं। ठीक है, लेकिन हम किससे बने? बंदर से ही बने। किससे बने? बंदर से ही बने। ठीक है। तो जो जैसा बंदरों में होगा वैसा ही हमारे अंदर होगा। सही बात है कि नहीं? बंदरों में एम फॉर मंकी, एम फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मंकियों में क्या चलती थी? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती थी। तो ऐसे ही फिर जो ह्यूमंस होते हैं और एप्स जो होते हैं, एप्स मतलब जानते हो कौन होते हैं? गोरिल्ला इसमें आते हैं, गोरिल्ला। एप्स में कौन आते हैं? गोरिल्ला। ठीक है, या गिबन। नाम सुना है गोरिल्ला या फिर गिबन? मैं आपको दिखाऊंगा अभी, गोरिल्ला और गिबन दोनों के दर्शन कराऊंगा। टेंशन मत लो। ठीक है। ठीक है, आप जैसे लोगों जैसी शक्ल है, टेंशन मत लो, दोनों के दर्शन कराऊंगा। किसके? एप्स में बस इतना याद रखो अभी, कौन कौन आते हैं? गोरिल्ला और गिबन। याद रखना, गोरिल्ला और गिबन, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? और ह्यूमंस में, एप्स में और मंकी के अंदर। ठीक है। अब देखो, पहला तो अंतर ये हो गया मेंस्ट्रुअल और ईस्टर साइकिल में। क्या अंतर हो गया? ईस्टर साइकिल किसमें चलती है? काऊ, डॉग, ठीक है, रेड टावर। अब क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं हल्के में, यार ये अपन याद नहीं करते, और जो है अपन ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, कि अपन ने, हाँ बस अपन ऐसे याद कर लेते हैं कि ईस्टर साइकिल जो है हम में नहीं चलती, दूसरे लोगों में चलती है। ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है। तो कई बार फिर क्या आता है, ऐसे ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो अपन हर एक चीज की एक इंपॉर्टेंस होती है, याद रखना। अपन क्या ऐसे ही हल्के में लेकर के छोड़ देते हैं कि रैट में या डॉग में याद कर लेंगे उसको, है ना। लेकिन जब ऑप्शन में आ जाता है तो फिर अपन जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या 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 था। अक्सर होता है, ऐसा होता है कि यार पढ़ा तो हुआ है, बस थोड़ा सा याद नहीं किया था, जरा सा रह गया था। तो उसके लिए ट्रिक याद रखना। ठीक है, ये एक स्टोरी पर निर्धारित ट्रिक है भाई। सब जो टाइगर है, सुनना भाई, टाइगर, ठीक है, टाइगर से सब डरते हैं, तो कुत्ते की क्या मजाल है? कुत्ता भी डरेगा। और आप जानते हो टाइगर की आंखें बहुत रात को चमकती हैं, देखा है? रात को जो है आंखें बड़ी टाइगर की क्या होती हैं? चमकती हैं, बड़ी खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो भाई वैसे ही टाइगर आराम से चल रहा था, आराम से घूम रहा था स्वैग से, है ना। और आप जानते ही हो, वो आगे घुस गया आसपास, कहां पर? झोप। तुम लोग क्या है, उनके घर काट रहे हो, है ना। कहाँ फॉरेस्ट काट रहे हो कि नहीं काट रहे? तो तुम लोग टाइगर्स के क्या कर रहे हो? फॉरेस्ट काट रहे हो, है ना। तो फिर अब वो तुम्हें काटेंगे, है ना। तो बस फिर वो आ जाते हैं तुम्हारी सोसाइटी में टाइगर, और वहां पर कौन देखभाल करता है तुम्हारे? डॉगी करता है देखभाल तुम्हारी सोसाइटी की। तो जानते हो कौन जीतेगा, टाइगर या डॉगी? कौन जीतेगा? टाइगर। तो भाई सीधे यही ट्रिक है, रात को टाइगर से डरा डॉगी, रात को टाइगर से डरा। क्यों? इसको हर एक चीज इंपॉर्टेंट है।
अब एनसीईआरटी की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, कहीं से भी कैसे क्वेश्चन आएगा। अब क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये जो एनसीईआरटी है साइंटिस्ट लोगों ने बनाई है, अब उनके पास, अब नीट वालों के पास ऑप्शन नहीं है कि वो बाहर जाए, क्योंकि अब सब सेम कर दिया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं से वो घुमाएंगे यहीं से ही, वीक पॉइंट पकड़ेंगे। अपन हल्के में ले लेते हैं, लेकिन याद रखना ये ऑप्शन में आ जाएंगे, ठीक है, कुछ और भी आ जाएगा उसकी जगह, ठीक है, जैसे वहां पर था जैसे तुम गिवन करके आ गया था कुछ ऑप्शन में गिवन, अब हम सोच रहे थे कि गिवन भी होगा ही होगा, तो जबकि वो गलत चला गया था। गिवन में कौन सी साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। तो याद रखना भाई, इसलिए ट्रिक याद रखना, रात को टाइगर से डरा डॉगी, रात को टाइगर से डरा डॉगी, ठीक है, रात हो गई थी, आंखों से ही वो कौन हो गया, टाइगर की वजह से डॉगी क्या हो गया, डर गया। तो रैट यानी रैट, को यानी काऊ, टाइगर यानी टाइगर, से यानी शीप, डरा यानी, और डॉगी यानी, यहीं पर याद चाहिए 1 मिनट के अंदर, जल्दी याद करो, एक बार फिर से पढ़ो। रात यानी, बोलो जरा मेरे साथ, रैट, को यानी टाइगर यानी टाइगर, से यानी डरा यानी, और डॉगी यानी डॉग, होता ही है, डॉगी को डॉग कहते ही अपन। कोई दिक्कत है इसमें, प्रॉब्लम? सिंपल सिंपल ट्रिक से है, ठीक है, लेकिन याद रहनी चाहिए। अब आपको, अब भूलोगे नहीं, 1 मिनट लगा ज्यादा, लेकिन आप कोई भूलोगे नहीं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो बताओ अंतर, बताओ कौन बताएगा ईस्टर्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल में अंतर। ईस्टर साइकिल किसमें होती है, रात को टाइगर से डरा डॉगी, याद रखना, रेड काउ डॉग, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होती है, हम में होती है, ह्यूमंस, एप्स और मंकीज, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब दूसरा डिफरेंस, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि, सुनना ढंग से जरा, एक बात बताना मुझे। अब जैसे एक ह्यूमंस और डॉग में थोड़ा अंतर देखो, क्या अंतर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कभी भी बच्चा हो जाता है, जब भी फ्री होते हैं, ठीक है। जैसे कपिल शर्मा था, कपिल शर्मा क्या कहता है, भाई लॉकडाउन लगा हुआ था, तब हमने अपनी जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते थे वो कर दिया, समझ रहे हो, 2-2 बच्चे कर दिए प्रोड्यूस। तो कभी भी कर सकते हैं, कौन, हम, क्या, रिप्रोडक्शन, सबका फेवरेट रिप्रोडक्शन। तो हम क्या कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम है कंटिन्यूअस ब्रीडर। क्या है, विश्वास मानो, सरकार ये कह दे कि खाना मैं दूंगी, पानी मैं दूंगी तुम्हें घर आकर के, लोग सिर्फ क्या कर, सब काम धंधे छोड़ देंगे, सिर्फ क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन, गारंटी कहता हूं, ठीक है। सरकार सब देना चालू कर दे, काम धंधा लोग नहीं करें, तो इतनी आबादी हो जाएगी, सबको फेल कर दे, चाइना हमारे सामने कुछ भी नहीं है। याद रखना, हम क्या करेंगे, दम से लगातार क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन। क्या होता है, अपन क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर, अपन क्या कहलाए जाते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर, लगातार, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो लगातार हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा होगा कि डॉग वगैरह हुए या जो आपके काऊ वगैरह हुए, एक पर्टिकुलर उनका सीजन आता है, जैसे ठंड वगैरह का सीजन आता है, तो उसमें तुम पपीज देखोगे। आप क्या हर बार देखते हो रोज पपी घूम रहा है, कभी देखते हो कि हर बार ऐसे देखते हो, सो प्रैक्टिकली सोचा करो, ठीक है। क्या आपके घर में हर बार आप देखते हो कि पपी है, रोज बाहर देखो रोज पपी, रोज बाहर देखो रोज पपी, क्योंकि उनको तो और भी वैसे कोई काम नहीं है। तो भगवान ने भी बड़ा दिमाग से सोचा है कि इनको तो ऐसे भी काम नहीं है, अगर इनके हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल दे दी तो ये तो पूरे में पपी पपी रहेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, फिर उनके लिए लागू लगानी पड़ती, ठीक है, उनके लिए योजना लगानी पड़ती, तुम दो तुम्हारे दो ही रखो, है ना। तो ये दिक्कत हो जाती है, समझ लो बात को। फिर उसके उनके नसबंदी केंद्र होते, सोचो जरा, उनको कम जो करवाएगा अपने डॉग की नसबंदी, उनको हम जो है नाम देंगे, समझ लो बात को। तो ये बात ध्यान रखना, डॉग्स वगैरह एक पर्टिकुलर पपीज जो दिखते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में दिखते हैं, पपीज कब दिखते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में दिखते हैं, तो वो होते हैं सीजनल ब्रीडर। क्या होते हैं वो बेटा, सीजनल ब्रीडर। समझ में आ गया, याद हो गया, ठीक है, याद हो गया, बताओ भाई सीजनल ब्रीडर कौन से होते हैं, ठीक है। काऊ, डॉग, रेड, टाइगर, ये क्या है, सीजनल ब्रीडर है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब आप थोड़ा और दिमाग लगाओ, जैसे टाइगर है, टाइगर की आप देखो कम होती जा रही है पॉपुलेशन, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअस ब्रीडर होती तो उनके पास भी बहुत टाइम है, समझ रहे हो बात को, टाइगर बहुत हो जाते हैं। लेकिन अब वो है क्या टाइगर बेटा, टाइगर क्या है, सीजनल ब्रीडर है। टाइगर क्या है, बोलना है भाई, बोलना है तभी याद होगा, टाइगर क्या है, सीजनल ब्रीडर है, ठीक है। इसलिए टाइगर की पॉपुलेशन क्या है, कम है, ये बात ध्यान में
रखना। क्लियर है? नहीं तो रोज आए आए दिनों यही सुनने मिल रहे, कोचिंग से उठाया गया, ठीक है, नहीं क्या करता है, ब्रीड करता है। ठीक है, एक बार पढ़ लो, ये बात समझ में आ गया। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका जो है एक एक्टिव कब होता है, एक स्पेसिफिक सीजन में। इनका रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है कब होता है एक्टिव, स्पेसिफिक सीजन में एक्टिव होता है। और हमारा जो ह्यूमंस होते हैं, एप्स होते हैं, उनका उनका कैसा होता है, परमानेंट चालू ही रहता है, ऑन का ही बटन रहता है, ऑफ बटन ही नहीं रहता उनके यहाँ। समझ रहे हो बात को? चलो, तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। सुनो, एक बात ध्यान रखना, प्राइमेट मतलब क्या होता है, जिनका ब्रेन डेवलप्ड हो। ठीक है, सुनो, प्राइमेट्स कौन होते हैं, जिनका ब्रेन डेवलप होता है, जिनका क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, डेवलप होता है, डेवलप्ड होता है, उनको अपन क्या किस में रखते हैं, प्राइमेट्स। ठीक है, वैसे प्राइमेट एक क्लास भी है मेमेलिया में, जो मैंने आपको बताई थी, याद है, याद आ गया? चलो, पर मैंने ऐसे नहीं बताया था आपको, ठीक है, सुनना ढंग से। देखो, प्राइमेट का, प्राइमेट क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन क्या होता है बेटा, डेवलप्ड होता है। ब्रेन किसका डेवलप होता है, बताना जरा, किसका होता है, ह्यूमंस का होता है ना, मैमल्स का होता है, मतलब किसका होता है, मैमल्स का। किसको खुजली हो रही है, तो भाई चलो, अब सुनना ढंग से जरा, देखो भाई, देखते जाना। देखो, क्या प्राइमेट में क्या है बेटा, ब्रेन, इनका ब्रेन, सुनना सुनना, ब्रेन क्या होता है इनका, डेवलप होता है। कौन कौन, मैमल्स, मैमल्स में कौन कौन आते हैं, ह्यूमन वगैरह, एप्स वगैरह, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, मंकीज वगैरह, ठीक है। और नॉन प्राइमेट्स कौन होते हैं, नॉन प्राइमेट्स कौन होते हैं, जिनका ब्रेन डेवलप नहीं होता, जिनका ब्रेन डेवलप नहीं होता। और जिनका बेटा ब्रेन डेवलप नहीं होता ना, ठीक है, जिनका ब्रेन डेवलप नहीं होता, वो हमारे क्या बनते हैं, गुलाम बनते हैं। कौन है ये, डॉग हुआ, काऊ हुआ, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आई बात समझ में, इसलिए कह रहे हैं अपना ब्रेन डेवलप करो, ठीक है, तो बूस्ट पियो रोज, ठीक है, तो ब्रेन डेवलप करो अपना, ठीक है। ब्रेन डेवलप कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करो ब्रेन का। जब आप कोई चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो अपने आप क्या हो जाती है, खर्च नहीं होगा, ये मत सोचा करो। ब्रेन और शरीर, जितने आप भागोगे, समझ लो इस बात को, जितना आप भागोगे उतना आपका शरीर अच्छा बनेगा, तंदुरुस्त बनोगे, खर्च नहीं होगा। आलसी लोगों का खराब होता है, ये बात ध्यान रखना। और ऐसे ही ब्रेन के साथ भी है, याद रखना, जितना आप ब्रेन ज्यादा यूज करोगे उतना आपका ब्रेन डेवलप होता जाएगा, उतना आपका ब्रेन डेवलप होता जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? तो आज अब से कंजूसी मत करना जरा भी, ठीक है। चलो, अब सुनते जाना, ये बात समझ में आ गई। प्राइमेट यानी क्या होता है, जिनका ब्रेन डेवलप हो, बोलो मेरे साथ, प्राइमेट यानी जिनका ब्रेन डेवलप्ड हो। कौन कौन से, ह्यूमन, एप्स, ठीक है, मंकीज। और नॉन प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं, जिनका ब्रेन डेवलप ना हो, कौन कौन से, डॉग और काऊ वगैरह, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो, अब सुनना भाई, देखो, ये सेल है, ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम। डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, आरी बात समझ में। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, याद रखना भाई, ठीक है। तो आपसे ये पूछिए, तो आपको सब पढ़ाया ही हुआ है ना, 11 में पढ़ाया हुआ है कि सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है, डीएनए का। क्रोमोसोम किस चीज का बना होता है, डीएनए का। ये सब अपन सब जानते हैं, ठीक है। बताओ जरा, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, याद रखना, ठीक है। अब देखो, ये याद करना पड़ता है हमें 12th में कि किसके अंदर कितने क्रोमोसोम, किसके अंदर कितने क्रोमोसोम, ये थोड़ा नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखो, अब क्या अपन इसमें याद नहीं रख पाते, या याद भी रख लिए तो भूल जाते हैं। याद भी रख लिया ना तुमने, जब पेपर होने वाला होगा तब भूल जाओगे। अक्सर हम पढ़ते बहुत हैं, ठीक है, लेकिन मार्क्स नहीं आते। देखे ऐसे बच्चे कि सर पढ़ते तो बहुत है, सर मार्क्स नहीं आते, क्या रीजन है, उस वक्त रिवाइज ही नहीं कर पाते, उस वक्त क्या नहीं कर पाते, रिवाइज ही नहीं कर पाते। तो अभी से एक बात ठान लो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, हर हर आप क्या करोगे, एक चैप्टर को, कोई भी जो भी आपका एक चैप्टर है ना, उसके क्या बना लोगे, जो जैसे मैंने किया, मैं क्या करता था, कोई भी चैप्टर है, वो चैप्टर है मान लो 5-6 पेज का तुम्हारी बुक का, बुक का कितने पेज का है,
5-6 पेज का, लेकिन सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चीजें सही नहीं है। आप क्या करो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यार, अभी मैं तो चैप्टर चालू होगा, अभी तो सिर्फ अभी अपना ब्रिज कोर्स चल रहा है ना, तो जैसे अपना चैप्टर चालू होगा, जब से चालू होगा, है ना, समझना इस बात को, तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि वो 5-6 या 7-8 पन्नों में इतनी बड़ी बुक जो है, ठीक है, और जब आप लिखोगे उसको तो कम से कम तुम्हारा एक रजिस्टर भर जाएगा। कितना बड़ा होता है वो, समझ लो बुक कितनी बड़ी होती है, मोटी होती है, या एक पेज भी अगर आप एक चैप्टर भी लिखो तो आपका लगभग लगभग 10-15 पेज भर जाएंगे, भरेंगे नहीं भरेंगे। लेकिन आपका बस यही वो है मेन मकसद, क्या करोगे आप, जो भी आपकी बुक है ना, उसको आप 2 या 3, आपका जो भी चैप्टर है उसको 2 या 3 पन्नों में लिख दोगे बस। ये दो ही पन्ने होने चाहिए इस चैप्टर के, ये एक चैप्टर जो है इसके सिर्फ 2 पन्ने होने चाहिए बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ में आया? इस दो पन्नों में आगे पीछे मतलब टोटल 4 पन्ने हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, जो जो मैंने आपको पढ़ाई, सारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें, कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ट्रिक्स डाल दो उसके अंदर, ठीक है, जो चीजें तुम भूल जाते हो वो उसके अंदर बना लो, ठीक है। ये आपको नीट के टाइम इतना काम देंगे कि मैं आपको क्या बता चल, सबसे ज्यादा मुझे काम दिया इन्होंने, जो चीजें भूलने वाली है ना यहाँ लिख दो, कि मैं भूलूंगा ही भूलूंगा, मुझे याद करना है। जो पॉइंट आप जो कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हो, सुनना, जो कॉन्सेप्ट आपको एक बार आ जाता है ना दिमाग में, तो वो हमेशा आप सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपके एक बार दिमाग में आ गया ना, तो हमेशा वो कॉन्सेप्ट बना रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर भी आपका सही जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपका बिगड़ा, आपको बार बार उसी में प्रॉब्लम आएगी, बार बार वही वही, चाहे आप एक बार समझ लोगे फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर समझ, उसको शॉर्ट फॉर्म में जैसा समझा है ना, 2-3 लाइनों में लिख दो उसको, समझे, उसको 2-3 लाइनों में इस तरीके से लिख दो, तुम्हारा वो जो टॉप वो है ना, फिर बस उसको जब भी पेपर देने जाओ नीट का या क्या, बस उसको पढ़ लेना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। तो याद रखना, 4 पेज मैक्सिमम, 4 पेज में तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें ट्रिक्स, तुम्हारी भूलने वाले पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, रटने वाले पॉइंट्स, ठीक है, भूलने वाले जो तुम भूल जाते हो पॉइंट्स, ठीक है, रटने वाले पॉइंट्स अलग लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करके 4 पेज में कंप्लीट करना अपन को हर चैप्टर को, समझ में आया? चलो अब सुनते जाना भाई, देखो अपन थे अपने क्रोमोसोम पे, ट्रिक्स आ रही है आपके सामने, देखो, देखना, सुनते जाना। बेटा वीडियो ऑन कर लेना, दिलीप विश्वकर्मा। देखो सुनो, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखो ये भूल जाते हैं अपन किसके अंदर कितना क्रोमोसोम, आया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है। देखो ट्रिक क्या है, याद रखना, ठीक है। राम ऑर्डर हनुमान टू फ्लाई, ठीक है, क्या है ट्रिक का नाम, क्या है, राम भगवान ने ऑर्डर दिया किसको, हनुमान को उड़ने का। आप सभी जानते होंगे, क्या जानते हो, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं जानते सर हम तो, है। अच्छा, तुम लोग जो है जैसे एवेंजर्स वगैरह को छोड़ करके थोड़ा धार्मिक बात जानते हो कोई, कि श्रीलंका जो था, श्रीलंका कुछ जानते हो शायद, राम भगवान श्रीलंका कुछ जानते हो? तो तुम लोगों को पता होगा कि राम भगवान ने ऑर्डर दिया था हनुमान को कि आप जो है जाकर के जो है जड़ी बूटी ले आओ लक्ष्मण के लिए, ठीक है, संजीवनी ले आओ, या फिर जो है आप जाकर के यहाँ से उड़ करके पहुंच जाओ कहां पर, श्रीलंका। वैसे सुग्रीव ने दिया था, लेकिन अपन को राम याद रखना है। आप तो राम याद रखोगे, सुनो, तुम सुग्रीव याद नहीं रखोगे, मैंने कह दिया ना, ठीक है। सुनना, अपन को सिर्फ राम याद रखना है, जड़ी बूटियों के लिए राम ने दिया था, याद रखना भाई, ठीक है। तो सुनना, देखो, सुनना ढंग से देखना, अपन को राम याद रखना है, और हनुमान दोनों अपन जानते हैं, ठीक है, ठीक है, अपन राम जानते हैं, हनुमान दोनों को याद जानते हैं, याद रखना। राम भगवान ने हनुमान को बोला कि उड़ो, क्या था कि भगवान, सुनना, कि हनुमान भगवान के पास बहुत शक्तियां थी, उनके पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन उनको नॉलेज नहीं थी इस बात की कि मैं ये सब कर सकता हूँ, समझ लो बात को। अपने अंदर ही बहुत शक्तियां हैं, हर हर बच्चे के अंदर कुछ नया होता है, याद रखना, हर बच्चे के अंदर क्या होता है, कुछ नया होता है, याद रखना, और वो उसको यूज करना चाहिए, समझना इस बात को। देखना बेटा, राम भगवान ने ऑर्डर किसको दिया, हम हनुमान भगवान को उड़ने का, ठीक है। अब इससे आपकी ट्रिक बन गई, सुनते जाना। आर फॉर राइस, आर फॉर, एम फॉर मेज, ओ फॉर ओनियन, ठीक है।
H फॉर हाउस फ्लाई, और ये फ्लाई यानी फ्रूट फ्लाई, ठीक है। ये आपको बार बार आएगी फ्रूट फ्लाई, बार बार आपके सिलेबस में आएगी, इसलिए पहले ही एक बार में समझ लो। भाई इसका नाम फ्रूट फ्लाई क्यों रखा गया है? क्योंकि ये फ्रूट पे बैठती होगी। किस पे बैठती होगी बेटा? ये फ्रूट पे बैठती होगी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? फ्रूट फ्लाई। ये बात ध्यान में रखना, समझ लो बात को, ठीक है। कौन से फ्रूट पे है? नहीं, कोई से भी नहीं, एक पर्टिकुलर पे बैठती है। बनाना पे। किसे बैठती है? बनाना पे बैठती है, ठीक है। सुनना भाई, देखो, तो ये बनाना पर इसका फेवरेट, बनाना पर ही बैठेगी, बनाना का जूस खाएगी और बनाना पर ही बच्चे देगी। तो बनाना फ्लाई कहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको क्या कहो? बनाना फ्लाई। जब भी आप कोई चाहते हो बनाना रख देना, बस अपने आप ये दौड़ती चली आएगी। ये क्या है? फ्रूट फ्लाई, ठीक है। या इसको ड्रोसोफिला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला। वो तो मैं अभी आएगा चैप्टर तब बताऊंगा, अभी हाल फिलहाल याद रखना। देखो, तो देखो, फ्रूट फ्लाई देखना बेटा ढंग से जरा। फ्रूट फ्लाई, इसमें बताओ फ्रूट फ्लाई में कितने वो दिख रहे हैं आपको? कितने दिख रहे हैं? कितने नंबर्स हैं देखो जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 8 होंगे। कितने होंगे इसके अंदर क्रोमोसोम? 8 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो, सुनना, देखो ये राइस जो है, सुनना ढंग से सुनना, ये राइस जो है, राइस, ये राइस भी जो है चीख चीख के कह रही है कि मेरे अंदर 24 क्रोमोसोम है। पर अपन क्या है, देखते नहीं है। ये बायोलॉजी जो समझता है, पढ़ता है, ठीक है, वो वही देख पाता है कि राइस खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि 24 है मेरे अंदर। कोई बताओ कैसे? कैसे हो सकता है राइस खुद चिल्ला के कह रही है कि मेरे अंदर 24 है? देखो राइस जो है, सुनो, बताओ कैसे? देखो मैं लिख रहा हूं, देखो तुम्हारे सामने कोई चीटिंग नहीं है, तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, ठीक है, देखना, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखना तुम, ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने थोड़ा दूर दूर कर दिया, मतलब बस 12, 12 का क्या कर दिया मैंने? आइस, ट्वाइस। 12 का क्या कर दिया? आइस मतलब क्या है ये? ट्वाइस। तो 12 इंटू 2 क्या रहेगा? 24। 12 तो खुद बोल रही है ना, ट्वाइस राइस, 12 का आइस, ट्वाइस। नहीं सुन रहे? समझ लो बात को, ये 1 2 क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। ये समझ लो बात को, समझ पा रहे हो? ये क्या, अगर आर में आर था, बस मैंने एक ये हटा दिया तो ये 12 बन गया। 12, ये आइस मतलब क्या है? 2 गुना करना, यानी क्या हो गया? 24। यानी क्या हो गया बेटा? 24। तो ये खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है बेटा? 24 क्रोमोसोम है, ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही फ्रूट फ्लाई के भी कर लोगे 8 है, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो। अब आपका जो है ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, अब आप चलते चले जाओगे, देखो कैसे। फ्रूट फ्लाई तो ऐसे याद हो जाएगा 8। अब राइस भी 100% तुम भूलोगे नहीं, तुम भूलोगे नहीं कि उसमें 24 होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। बस आप क्या करते जाओ, अब आप 4 ऐड करते जाओ यहाँ से। जैसे फ्रूट फ्लाई है ना, फ्रूट फ्लाई का 8 याद हो गया था तुम्हें, फ्रूट फ्लाई के 8 याद हो गए। अब बस तुम 4 ऐड करते जाओ बेटा। क्या करते जाओगे? 4 ऐड करते जाओ, 4, 4 ऐड करते जाओ, 4, ठीक है। 4 ऐड करो, कितने हो गए? 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4, ऐसे भी आ जाएगा तुम्हारा। ऐसे भी याद, तुम ऐसे कर लो। तुम्हें राइस 24 याद है? राइस 24 याद है तो तुम माइनस माइनस करते भी कर सकते हो। तो 24 माइनस 4, 24 ये याद हो गया। जैसे 24 माइनस 4 20, 20 माइनस 4 16, 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 4। बस तुम्हें याद होना चाहिए, कैसे भी कर सकते हो आप इसको। कोई आपको ये याद रखना है या ये याद रखना है, वो आपको याद हो गया, और भूलोगे भी नहीं। पेपर में भी तुम्हें याद रहेगा ये। राइस का 24 आ चुका क्वेश्चन है ये, याद रखना ये, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, देखना भाई, विटामिन जो होते हैं देखो, ए बी, ठीक है, ABCD लिखेंगे अपन, ABCD, ठीक है। और उसके बाद ई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? के, ठीक है, क्या लिखेंगे? के। याद रखना भाई, क्यों? के फॉर करण, याद रख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, अब समझते जाना भाई। देखो ये विटामिन होते हैं ABCD के, ठीक है।
देखो इसमें से याद रखना फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल ट्रिक क्या है याद रखना, ठीक है। ट्रिक क्या है सुनते जाना बेटा, ठीक है। देखो फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, जो फैट में घुलते हैं। फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, जो फैट में घुलते हैं। फैट में कौन से घुलते हैं, फैट में कौन से घुलते हैं। और एक होते हैं जो पानी में घुलते हैं, एक ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में घुलते हैं, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। विटामिन के बारे में थोड़ा बता देता हूं तुम लोगों को। देखो विटामिन बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। आप जो है अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करा करो, जैसे मैंने बोला विटामिन के बारे में बोलना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, विटामिन बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। भले थोड़े अमाउंट में, क्या बोला मैंने, भले थोड़े अमाउंट में चले लेकिन जरूरी है। भले थोड़े अमाउंट में लेकिन सारे चाहिए हमें। कितने हैं भाई, ये सारे के सारे चाहिए, ए बी सी डी के, भले थोड़े अमाउंट में लेकिन हमें चाहिए, सारे के सारे चाहिए। अगर हम इनको ज्यादा दे देंगे, इनको क्या कर देंगे बेटा, ज्यादा दे देंगे, तो फिर दिक्कत। कम ले तो दिक्कत, ज्यादा ले तो दिक्कत, नहीं ले तो दिक्कत। क्या बोला, फिर से बोलो, कम ले, बोलो जरा मेरे साथ सभी इकट्ठे, कम ले तो दिक्कत, ज्यादा ले तो दिक्कत, ठीक है। कम ले तो दिक्कत, ज्यादा ले तो दिक्कत, नहीं ले तो भी दिक्कत। तो दिक्कत तो हर जगह है यार, क्या करें, ठीक है। आ रही बात समझ में। देखो अब दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल, और एक फैट सॉल्युबल। जानते हो कौन से होते हैं वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, आप जानते हो, हाँ? बताओ, बताए आपको, नहीं पता। देखो भाई, वैसे इसको एक साथ मत बोलना, जो मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ मैं, एक साथ मत बोलना, ठीक है, अलग अलग करके बोलना, ठीक है भाई, ठीक है। तो एक तो ये कैसे होते हैं, ठीक है, सुनो सुनो, एक सॉरी 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 सॉरी, ये देखो, ये क्या, ये वाले कैसे होते हैं, बी सी कैसे होते हैं, बी एंड सी, क्या बी एंड सी, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। और ये कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल। अच्छा इसका क्या मतलब है फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल का, चलो ठीक है, ठीक है, सुनना, ये होते हैं कीड़ा। कीड़ा कैसा होता है, कीड़ा कैसा होता है, फैट सॉल्युबल। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए कैसा होता है, फैट सॉल्युबल। कैसा होता है बेटा, फैट सॉल्युबल। याद रखना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए कैसा होता है, फैट सॉल्युबल। आई बात समझ में, क्लियर है, सब में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना, कीड़ा कैसा है, कीड़ा कैसे अपना फैट में घुलता है, और बी और सी कैसे है। अच्छा चलो ठीक है, ये बात भी समझ में आई। इसका मतलब क्या है, फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल क्या मतलब है, कोई बता सकता है, बता सकता है भाई, भावना, दिलीप, क्या होता है इसका मतलब। वीडियो ऑन कर लो भाई, पल्लवी, कृष्ण तिवारी, वीडियो ऑन कर लो, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका। देखो विटामिन सी किस में मिलता है, चलो तुम इतना बताओ, विटामिन सी किस में मिलता है, तो तुमने मुंह पहन लिए यार तुम चलो, तो विटामिन सी तुमने सुना है कभी, ऑरेंज खाने से विटामिन सी मिलता है, कभी सुना है, ऑरेंज खाते हैं तो क्या मिलता है, विटामिन सी, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, क्यों ये जरूरी है ये याद करना। कहने का मतलब, देखो विटामिन सी किससे मिलता है, वाटर से। किससे मिलता है बेटा, वाटर से। क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है, ठीक है। तो याद रखना भाई, ठीक है। देखो अब सुनना, देखो अगर आपने ज्यादा संतरे खा लिए, क्या कर लिए, ज्यादा संतरे खा लिए, ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा संतरे खा लिए यानी ज्यादा क्या खा लिया, विटामिन सी खा लिया। क्या खा लिया बेटा, इधर देखो, ज्यादा संतरे खा लिए यानी क्या खा लिया, विटामिन सी खा लिया। विटामिन सी अगर अपन खा लेंगे, क्या खा लेंगे, विटामिन सी हम खा लेंगे ज्यादा, तो क्या होगा, ये तो पानी में घुल जाता है, विटामिन सी किसमें घुल जाता है, और पानी के साथ घुल करके निकल जाएगी यूरिन में। पानी, पानी कहाँ कैसे निकलता है, यूरिन में। तो तुम देखोगे सुबह तो तुम्हारा जो विटामिन सी भी होगा वो भी किसमें दिखेगा, यूरिन में। आई बात समझ में, क्योंकि किसमें घुल गया था वो, पानी के अंदर। आई बात समझ में। अब सोचो, अब तुमने खाया विटामिन ए, विटामिन ए किससे मिलता है, विटामिन ए सुना है, आंवला, वेरी गुड, वो विटामिन सी मिलता है। और गाजर किससे मिलता है बेटा, गाजर, तो विटामिन ए किससे मिलता है, गाजर। कहते नहीं आंखें अच्छी होती है, विटामिन ए, गाजर खाओ। तो तुम लोग सुनो, गाजर दम दम से खा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो क्या खा रहे हो एक्चुअल में, विटामिन ए खा रहे हो। क्या खा रहे हो बेटा, विटामिन ए खा रहे हो। गाजर बहुत खा रहे हो यानी क्या खा रहे हो बेटा, विटामिन ए बहुत खा रहे हो, बहुत खा रहे हो विटामिन ए, ठीक है। तो उससे क्या होगा,
जब आप विटामिन ए बहुत ज्यादा खाओगे, सुनना, जब तो उससे क्या होगा कि ये तुम्हारे ये फैट में घुलता है बेटा। किस में घुलता है? फैट में घुलता है। और तुम्हारे ये फैट कहाँ जमा होता है? फैट निकलता है क्या यूरिन से? नहीं, फैट कहाँ जमा होता है? स्किन में। तो बेटा ये विटामिन ए भी क्या हो जाएगा? स्किन में जमा हो जाएगा। स्किन में कैसा हो जाएगा बेटा? जमा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए कौन से ऐसे विटामिन हैं जिनको खाने से प्रॉब्लम नहीं है, भर भर के खाओ? कौन से? बी एंड सी। ये कैसे होते हैं? वाटर में घुल करके निकल जाते हैं यूरिन में, लेकिन ये क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। ये कौन से हो जाते हैं बेटा? याद रखना, फैट सोल्यूबल विटामिन क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन कहाँ निकल जाते हैं? तो हमें दम से क्या खाने चाहिए? कौन से विटामिन? बी और सी। कोई दिक्कत वाली नहीं है। क्या निकल जाएंगे? यूरिन में। देखो, एक तो ये गंदा और फिर ये गंदा वर्ड, समझ रहे हो? तो समझने की कोशिश करना। तो वाटर सोल्यूबल खाओ, यूरिन में निकल जाएंगे। लेकिन आप ये वाले मत खाना, विटामिन ए विटामिन डी वाले मत खाना। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये है। समझ में आ गया? बताओ भाई, तुम कोई भी वर्ड देख लो, तुम देखो कोई भी जो तुम्हें, जिस वर्ड पे तुम्हें बताना है लैटिन लैंग्वेज, बताओ कोई भी वर्ड ले लो, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो। जैसे लाइट, लाइट यानी फोटो, ठीक है? सुनो भाई, फोटो जैसे मान के चलो क्या है, तू खींच मेरी फोटो, ठीक है? तो मैं फोटो का मतलब समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है बेटा? लाइट होता है, ठीक है? समझना इस बात को। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। ये अपन को पता है, ठीक है? अब समझना, तुम्हें वर्ड फोटो से कौन कौन से मिलेंगे बायो बॉटनी के अंदर, जूलॉजी के अंदर, ठीक है? जैसे फोटो सिंथेसिस, वेरी गुड। और बताओ? चलो और बताओ, और बताओ, और बताओ फोटो से, और बताओ बेटा, फोटो से और? फोटोटॉप। चलो फोटो, ठीक है? फोटोटॉप। चलो और बताओ, और कौन सा याद आ रहा है? और कोई याद आ रहा है फोटो से वर्ड? फोटो, फोटो डिफेक्ट, फोटो इफेक्ट, फोटो इफेक्ट, ठीक है? वो तो फिजिक्स में है बेटा, वो तो फोटो इफेक्ट तो है। चलो फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस नाम सुना है? फोटोलाइसिस अपन ने पढ़ा था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बैठो बैठो, हाँ अंदर बैठाओ। वरदान, देखो बेटा सुनो, और बताओ जरा, फोटोलाइसिस और फोटो पीरियड। बेटा तुम्हारे 11th के वर्ड है, फोटो पीरियड, फोटो पीरियड, ये अपन ने पढ़ा हुआ है ये। और बताओ जरा, ये कहाँ पढ़ा है फोटो पीरियड? पता है, सुना फोटो पीरियोडिज्म? फोटो पीरियोडिज्म 15th चैप्टर में पढ़ा अपन ने, याद है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, याद करो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है? फोटोट्रॉफ, और बताओ फोटोसिंथेसिस, और बताओ? हाँ, और देखो सुनते जाओ, देखो अब इसका मतलब समझो जरा। देखो अपन को फोटो पता है, फोटो यानी क्या होता है? लाइट। फोटो यानी क्या होता है बेटा? लाइट। सिंथेसिस मतलब क्या होता है? सिंथेसिस यानी क्या होता है? बनाना। सिंथेसिस यानी क्या होता है बेटा? बनाना। क्या, कौन सा बनाना? खाने वाला कि उल्लू बनाना? सिंथेसिस करना, बनाना, सिंथेसिस करना। क्या करना बेटा? सिंथेसिस करना, ठीक है भाई? समझना इस बात को, देखना मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा, देखना। देखो फोटो यानी क्या होता है? लाइट, ठीक है? और ये क्या कर रही है? लाइट बना रही है। वो लाइट की से बनाना, क्या बनाना भाई? क्या बनाना? लाइट की प्रेजेंस से खाना बनाना। सुनो बेटा, लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाना? खाना बनाना। उसे क्या कहते हैं? फोटो सिंथेसिस। समझ में आ गया? लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाना बेटा? खाना बनाना। उसे क्या कहेंगे? फोटो सिंथेसिस। ठीक है बेटा, चलो अब सुनना, ठीक है? देखना, देखो बेटा, फोटोलाइसिस। सुनो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। फोटो यानी क्या होता है? फोटो यानी अभी बताया था, फोटो यानी लाइट, फोटो यानी लाइट। और लाइसिस यानी क्या होता है? कहीं भी वर्ड लाइसिस है उसका मतलब क्या होता है? कहीं भी वर्ड लाइसिस आए, लाइसिस क्या होता है बेटा? तोड़ना। तो फोटोलाइसिस क्या होगा? लाइट की हेल्प से तोड़ना। लाइट की हेल्प से क्या करना?
तोड़ना। जैसे पानी होता है ना, पानी, वाटर, वाटर को अपन किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, किसकी हेल्प से बेटा, हेल्प से तोड़ देते हैं। किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से क्या कर देते हैं बेटा, तोड़ देते हैं। किसको, वाटर को। किसको बेटा, वाटर को। समझ में आया? तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, फोटोलाइसिस। क्या कहेंगे बेटा, फोटोलाइसिस। फोटो मतलब तोड़ना, लाइस यानी तोड़ना। आई बात समझ में? तो ये समझ में आया वर्ड? तो ऐसे याद रखना, फोटो यानी लाइट, लाइस यानी तोड़ना, उसे क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में तोड़ना। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में तोड़ना। ठीक है, क्या बोलोगे, फोटोलाइसिस यानी लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में तोड़ना। किसको तोड़ना, तुम लोग डाकू वाली बातें क्या करते हो, तोड़ते रहते हो। क्या तोड़ रहे हैं इसमें अपन, पानी। क्या कर रहे हैं भाई, पानी तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं बेटा, पानी तोड़ रहे हैं। ठीक है, किसमें, वाटर किसमें टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। फोटोलाइसिस समझ में आ गया भाई, फोटोलाइसिस समझ में आ गया। चलो, फोटो पीरियड। क्या बेटा, फोटो पीरियड। अच्छा, पीरियड यानी क्या होता है, पीरियड यानी क्या होता है, अरे तुम्हारे स्कूल में पीरियड होते हैं तो वो सोचो। ठीक है, चलो, फोटो पीरियड है ना, जाने क्या क्या सोचते रहते। देखो भाई, ये देखो, सुनो, हाँ तो देखो, सुनो बेटा, सुनना ढंग से, पीरियड बेटा, क्या बेटा, पीरियड, सुनना ढंग से। पीरियड, पीरियड यानी क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन। पीरियड यानी क्या होता है भाई, ये 1 घंटे का पीरियड है, 2 घंटे का पीरियड है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टाइम ड्यूरेशन। इसे क्या कहते हैं बेटा, टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, 1 घंटे का पीरियड है, 1 डेढ़ घंटे का पीरियड है। तो पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन। और फोटो यानी क्या होता है, लाइट। फोटो यानी क्या होता है, तो लाइट का कितना ड्यूरेशन मिले, टाइम, कितना टाइम मिले कि फ्लावरिंग हो जाए। क्या हो जाए बेटा, फ्लावरिंग हो जाए। क्या हो जाए ये, उसे कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। क्या कहते हैं बेटा, फोटो पीरियोडिज्म। ये 11th में पढ़ा हुआ है अपन ने। ठीक है, सुनना ढंग से, याद है, फोटो पीरियोडिज्म याद है। तो फोटो यानी लाइट होता है, पीरियड यानी क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन। एक बेटा, आप अगर जैसे अगर आप लगातार 6 घंटे आप इसको दोगे लाइट, तो ही ये फ्लावर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हर हर एक प्लांट का अलग अलग क्या होता है, फोटो पीरियड होता है। क्या होता है बेटा, अलग अलग प्लांट का क्या होता है, अलग अलग फोटो पीरियड होता है। ठीक है, अगर मान के चलो इस प्लांट को मैंने 6 घंटे लाइट नहीं दी, तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। आई बात समझ में, इधर देखो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सबका, सब प्लांट का क्या होता है बेटा, अलग अलग क्या होता है, फोटो पीरियड होता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, लाइट ड्यूरेशन, जिसमें क्या हो जाए, फ्लावरिंग हो जाए बेटा। क्या हो जाए, फ्लावरिंग हो जाए। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। फोटो पीरियड समझ में आ गया, क्या होता है फोटो पीरियड। ठीक है, अब देखो, ये हो गया फोटो पीरियड हो गया, फोटोलाइसिस हो गया। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करना, उसे क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। ठीक है बेटा, चलो अब सुनो, और क्या पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस, ये भी हो गया, पीछे फोटोसिंथेसिस पकड़ हो ले गया। बेल्ट, फोटोट्रॉफ, क्या बेटा, फोटोट्रॉफ। बेल्ट पकड़ ले पीछे बस। ठीक है, सुनते जाना बेटा, देखो, चलो भाई, सुनना ढंग से। तुमने वो बताया मुझे, फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटोट्रॉफ। ठीक है, फोटोट्रॉफ। ठीक है, फोटो, फोटो यानी क्या होता है, फोटो यानी क्या होता है, लाइट। ठीक है, और ट्रॉफ यानी क्या होता है, ट्रॉफ मतलब वर्ड लिया गया ऑटोट्रॉफ से, फोटो ऑटोट्रॉफ। ये ट्रॉफ कहां से लिया, ये लाइट की प्रेजेंस में। सुनो, ये ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो, ट्रोफ का मतलब जो होता है, हेल्प लेकर के बनाना। क्या होता है, हेल्प लेकर के बनाना। क्या होता है, ट्रोफ का मतलब क्या होता है, हेल्प लेकर के बनाना। जैसे फोटोट्रॉफ क्या होते हैं, बताओ जरा। ठीक है, लाइट की हेल्प लेकर के क्या बनाएंगे, क्या कराएंगे, खाना बनाएंगे, तो उन्हें कहेंगे फोटोट्रॉफ। क्या कहलाएंगे, तो बेटा ये फोटोट्रॉफ और कौन से हो सकते हैं, अपन है फोटोट्रॉफ, अपन है फोटोट्रॉफ, नहीं है अपन, जादू थोड़ी है यार, लाइट की हेल्प से खाना बना देंगे। कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फोटो यानी
लाइट, ट्रॉफ यानी हेल्प लेकर के बनाना, ठीक है। तो लाइट की हेल्प लेकर के क्या बनाते हैं वो, खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, फोटोट्रॉफ। और फोटोट्रॉफ कौन से होते हैं, प्लांट्स वगैरह, ठीक है। बेटा प्लांट्स भी होते हैं, साथ साथ और भी होते हैं, सुनो भाई। प्लांट तो फोटोसिंथेसिस भी उसको फोटोसिंथेसिस भी कह सकते थे, लेकिन देखो कई ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, फोटोट्रॉफ कहते हैं। कई ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं बेटा, फोटोट्रॉफ। क्योंकि कई बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, लाइट लेकर के खाना बना लेते हैं। तो फोटोट्रॉफ में सिर्फ प्लांट आएंगे कि और भी आएंगे, फोटोट्रॉफ में प्लांट भी आएंगे और बैक्टीरिया भी आएंगे। बेटा बातें नहीं, इधर अलग अलग हो जाओ, इधर हो जाओ, ठीक है। तो फोटोट्रॉफ क्या होंगे, प्लांट भी आएंगे और उसमें क्या आएंगे बेटा, बैक्टीरिया भी आएंगे। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। फोटो यानी लाइट, हाँ मतलब सारे नहीं, जो लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं। देखो बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया होते हैं कॉस्मोपॉलिटियन, सर्वव्यापी। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन यानी सर्वव्यापी, ठीक है। भगवान का पता नहीं है लेकिन बैक्टीरिया का पता लग चुका है, ठीक है। चाहे वो आपके काम मिलेंगे ओशियंस में, और कहाँ मिलेंगे, रिवर्स में, ठीक है, और कहाँ मिलेंगे, हर जगह। समझ रहे हो बात को, कीचड़ में, जो जो आप सोच सकते हो वहां पे, ठीक है। तो हर जगह क्या मिल सकते हैं, बैक्टीरिया मिल सकते हैं, अच्छे गंदे। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार की भांति भांति के, कहते हैं ना भांति भांति के लोग, भांति भांति के लोग, वैसी भांति भांति के बैक्टीरिया, भांति भांति के बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, उनसे खाना लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस के हमसे खाना ले लेते हैं। समझ रहे हो बात को। तो सब अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं। तो ये बात ध्यान रखना, जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना ले रहे हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, फोटोट्रॉफ में। आई बात समझ में, ठीक है। चलो